कैसा क्वेश्चन पेपर बनता है बोर्ड में, और इस बार 2006 में आपका 10 मार्क्स ग्रामर का कैसा क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, ठीक है। तो वो सारे मॉडल टाइप ऑफ क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ, और फिर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा करके मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल देखो, टेंशन फ्री रहो, डू नॉट टेक टेंशन। टेंशन होना, फिर आपका जो है पैल्पिटेशन होना, फिर आपका जो है हाई ब्रीदिंग हो जाना, आपका ब्लड टेम्परेचर, डेप्रेशन, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाना, दीज आर सम नॉर्मल फैक्टर्स। आप इस चीज़ को बीट कर सकते हो कब जानते हो, जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, राइट अप करके प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर आपको लगेगा दैट मीन्स यस यू आर एबल वन टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस करेक्टली। तो बार बार आप रिवाइज करो किसी भी चैप्टर्स को, जितना आप थियरी पेपर पढ़ोगे उसके साथ साथ एक बार रिवाइज करो। लेकिन आपको रिवाइज कैसे करोगे आपको पता नहीं है। इन दिस शॉर्ट क्लिप मैंने आपको एक रिवीजन करने के लिए एक सैम्पल सेट ऑफ क्वेश्चन, यू विल बी आस्क्ड 12 क्वेश्चन एंड यू आर टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस। तो देखो कैसा क्वेश्चन बनता है, और इस 12 क्वेश्चन में भी कुछ बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हायर ऑर्डर टाइप, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप, मतलब इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ सकती हैं, ठीक है। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट द डायलॉग्स बिटवीन टोनी एंड सरिता टू रिपोर्टेड स्पीच। ऐसा जो है एक इंफॉर्मेशन दे दिया, और यहाँ पे टोनी एंड सरिता दोनों में कन्वर्स कर रही है, ठीक है। व्हाई डिड यू कॉल मी, सरिता ने बता दिया, विल यू गो टू द म्यूजियम विथ मी। ये आपका शॉर्ट डायलॉग्स है। अब ये डायलॉग्स को आप रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करो, ठीक है। और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी है, उसको आपको फिल करना है। तो कैसे करोगे आप, टोनी आस्क्ड सरिता व्हाई शी हैड कॉल्ड हिम। क्योंकि ये जो रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में पूछा गया है, तो इसीलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। आ जाओ, तो सरिता wanted to know whether, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जो है दैट मींस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो कनेक्टर्स यहाँ पे वेदर या फिर इफ लगता है ना, तो वेदर लगा है, वेदर टोनी वुड गो टू द म्यूजियम विथ हर। सरिता गर्ल है, लेडीज है, तो ये आपको करना है, ठीक है। ये हो गया। आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे देखो एक सेंटेंस आपको पूछा जाएगा, और उस सेंटेंस में एक वर्ड एरर रहेगा, ठीक है। तो उस एरर फाइंड आउट करके आपको यहाँ पे सेट करना होगा, और फिर जो करेक्शन होगा यहाँ पे फिट करना होगा। तो सी डोंट लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, तो सी डोंट लाइक, देखो सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में ये डोंट नहीं लगाया जाता है। तो दैट मींस हियर इट विल बी, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी डज नॉट। डोंट ये आपका ये लिखना है ऐसे, और करेक्ट आंसर क्या है, doesn't, DOES, does not। तो दैट मींस करेक्ट आंसर हो गया आपका सी डज नॉट लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम सेव द एनवायरनमेंट सॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सॉन्ग है आपका, दैट मींस कुछ पार्ट है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, दैट्स द की डैश आवर वर्ल्ड फ्रॉम यू एंड आवर वर्ल्ड फॉर यू एंड मी। तो मान लो ये आपका जो है वो सॉन्ग का कोटेशन है, और ये कोटेशन देखो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में इनमें से कौन सा वर्ड आप चूज करोगे और फिर इसको करेक्ट यूज होगा। देखो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, दैट्स द की टू प्रिजर्व, फॉर प्रिजर्व नहीं फिट हो रहा है, टू प्रिजर्व, टू के बाद जो है ये वाला फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि टू के बाद हमेशा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब ही होता है, ठीक है। फॉर प्रिजर्व, प्रिजर्वेशन हो सकता है, देखो फॉर के बाद जो है वर्ब का जो है वर्ड फॉर्म नहीं होता है, फॉर के बाद आता है दैट मींस नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड। तो फॉर प्रिजर्वेशन होता तो फिर कुछ हद तक फिट था, तो दैट मींस ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया, दोनों रॉन्ग हो गया। अब यह है फॉर प्रिजर्व, मैंने क्या बताया था कि फॉर के बाद जनरली आपका जो है वर्ब फॉर्म नहीं होती है, दैट मींस टू प्रिजर्व ये करेक्ट है, टू प्रिजर्व ये करेक्ट है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे कुछ करेक्ट वर्ड आपको यहाँ पे चूज करना है। तो सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस देखो इसी सेंटेंस में कुछ ऐसा सेंटेंस पूछा जाएगा, उसी सेंटेंस में आपको दैट मींस 2-3 ऑप्शन वर्ड दिया रहेगा, ठीक है, और उनमें से आपको बेस्ट वन चूज करना है। कैसे है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सेंटेंस कैसा है देखो, इट इज आवर एंडीवर, एंडीवर मीन्स इफर्ट,
इट्स आर एंडिवर टू सेटल योर मैच्योरिटी क्लेम। अगर आप किसी जगह पे दैट मीन्स नो आप इंश्योरेंस करते हो तो दैट मीन्स नो यू आर टू सेटल योर मैच्योरिटी क्लेम ऑन और बिफोर ड्यू डेट। सर्विसिंग ब्रांच ओके likely or usually और likely sends claim information in advance। 1 महीना पहले जो है वो मैसेज आने लगता है और फिर आपको इंफॉर्मेशन दे देती है। तो अब यहाँ पे द सर्विसिंग ब्रांच, यहाँ पे आपको ये दोनों वर्ड में से फिट करना है, लाइकली और यूजुअली। तो देखो लाइकली मीन्स कभी कभार और यूजुअली दैट मीन्स ये जो सिस्टम है ये सिस्टम सबके साथ ये होता है, तो फिर यूजुअली जो ऑफन हैपन होता है, ठीक है, तो यूजुअली करेक्ट हो गया आपका, यूजुअली करेक्ट हो गया आपका, ठीक है, करेक्ट कर लो। अब आ जाओ फिर फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, देखो कंप्लीट द नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शंस। आई डोंट नो एनीवन एल्स हु डैश देयर। तो आई डोंट नो एनीवन एल्स, एनीवन के साथ जो है बेटा हैव बीन होगा या हैज बीन होगा या आर गोइंग या वेयर गोइंग। तो यहाँ पे देखो वेयर गोइंग और हैव बीन तो काट दो आप, हैज बीन और आर गोइंग तो यानी कि हैज बीन देयर, दैट मीन्स स्टेबल पर्सन, राइट। तो आई डोंट नो एनीवन एल्स हु हैज बीन देयर, तो हैज बीन करेक्ट है, ठीक है, देखो हैज बीन यहाँ पे करेक्ट कर लो आप। नाउ सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग दिस स्ट्रेच एट एनी टाइम। स्ट्रेच का मतलब है दैट मीन्स एक एरिया, एन एरिया, ओके। क्रॉसिंग दिस स्ट्रेच एट एनी टाइम ऑफ द डे इज चैलेंज, मतलब रास्ते की किसी जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है ना, तो वो जगह की बात कर रहे हैं। इवन ड्यूरिंग आफ्टरनून्स देयर हैव बीन या वेयर, देखो ये चूंकि प्रेजेंट टाइम में बात हो रही है ना, तो फिर वेयर कैंसिल हो जाएगा, या तो फिर हैव बीन की बात होगी या फिर आर या फिर वुड भी कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि इट इज अबाउट प्रेजेंट टेंस ना। सो देयर आर आइसक्रीम वेंडर्स ऑन द रोड, और देयर हैव बीन तो नहीं, देयर आर यूजुअली सीन ना, तो दैट मीन्स दिस वन इज करेक्ट। तो नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, और आप ऐसे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही you will feel confident. Okay, now the next question, fill in the blank using correct option given below। अच्छा, यहाँ पे देखो फर्स्ट वर्ड ही आपको जो है ब्लैंक दे रखा है, people, comma, magnify their strength not their weakness। तो आप कैसे लोगों को आप बूस्ट अप करोगे, not by showing weakness। तो इसमें से देखो कौन सा वर्ड, देखो people के आगे यानी कि यहाँ पे कोई सुटेबल एडजेक्टिव वर्ड लगेगा, ठीक है, पीपल के आगे जो है यहाँ पे सुटेबल वर्ड दैट इज एडजेक्टिव लगेगा। कंप्लीमेंट का मतलब होता है, देखो कंप्लीमेंट मतलब कोई चीज का जो दैट मीन्स टू कंप्लीट समथिंग, एडिशन टू फील, ओके, फील टू कंप्लीट, राइट। और यहाँ पे कंप्लीमेंट करना मतलब होता है दैट मीन्स किसी को अप्रेज करना, ओके। और कंप्लायंस नाउन वर्ड है जिसका मतलब होता है दैट मीन्स समबडी डिजायर्स टू डू समथिंग्स। तो आई थिंक तीनों वर्ड में कंप्लीमेंट मीन्स फील करना होता है ना, तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ से आप वर्ड पिकअप कर लिए हो, किसी को अगर बूस्टअप करनी है तो ना उनका वीकनेस शो करके नहीं, उनको आप एडमायर करके। तो यहाँ पे देखो कंप्लीमेंट करना दैट इज करेक्ट वर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कंप्लीमेंट, ये करेक्ट है। नाउ रीड द डायलॉग्स, देखो 2-3 क्वेश्चन आने वाली हैं आपका, दैट मीन्स वो क्वेश्चन होगा फ्रॉम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेक्शन से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेक्शन एज वेल एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट को एक बार ब्यूटीफुल वे में देख लो फिर। ना ऐसा है, और वो डायलॉग में से कुछ गैप फिल करना है, और गैप फिल करने के लिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दे रखा है, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है व्हिच वन विल बी करेक्ट वंस। सो देखो यहाँ पे डायलॉग्स क्या है, द टीचर आस्किंग व्हाई वेयर यू एब्सेंट यस्टरडे, तुम कल क्यों एब्सेंट थे बेटा। तरुण ने जवाब दिया, यस्टरडे आई हैड कोल्ड एंड कॉफ, मुझे ठंडा लग गया था, ठीक है। आई कुड नॉट इन्फॉर्म यू सर। अब आ जाओ यहाँ पे टीचर आस्क्ड करके यहाँ पे डॉट दे रखा है। सबसे पहले उसको देखो, टीचर आस्क्ड, तो ये सेंटेंस किस टेंस में है, व्हाई वेयर यू, दैट मीन्स टीचर इज आस्किंग इन पास्ट इंडेफिनाइट टेंस ना, तो पास्ट इंडेफिनाइट चेंज इनटू व्हाट,
पास्ट परफेक्ट। आ जाओ, पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर किसमें है? वाई डिड, देखो वाई के बाद डिड अगर आ गया तो ये तो होगा नहीं, करेक्ट आंसर यहाँ पे कर लो। सो वाई के बाद अगर ही सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, तो वाई ही हैड बीन एब्सेंट प्रीवियस डे, यस्टरडे है तो प्रीवियस डे हो जाएगा था। रुक जाओ, अभी उसको नहीं करना है। द रीजन ही वाज एब्सेंट, ये रीजन तो पूछा ही नहीं है, ठीक है। वाई वाज, देखो वाई के बाद करेक्ट टेंस के बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब आ गया, दैट मींस ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, यानी कि आपका बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। तो इस वे में आपको चूज करना है। देखो कंप्लीट, स्पेशली इन दिस रिपोर्टेड स्पीच के लिए कंप्लीट जो ग्रामर पार्ट वन शॉर्ट वीडियो में दे रखा हूं, ठीक है, उसको आप वेरीफाई कर लो, उसको आप रीड कर लो, उसको आप प्रैक्टिस कर लो, एंड देन देयर इज नो प्रॉब्लम्स। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन आने वाला है, देखो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या है? fill in the blanks, again fill in the blanks from the correct options. When I was very small, grocery shopping was fun. अब इनमें से आपको चूज करना है, टू बी गोइंग और हैविंग गॉन और वेंट, ठीक है। तो देखो when I was very small, अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो फिर देखो टू बी गोइंग तो करेक्ट नहीं लग रहा है हमें, गोइंग देखा जाए, हैविंग गॉन, अच्छा वेंट भी नहीं होगा, तो दैट मींस गोइंग इज करेक्ट है। When I was very small, going grocery shopping was fun. तो देखो ये एक लाइव प्रैक्टिस है और इस टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है, और आपको ऐसे ही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। आप आंसर कैसे लिखोगे? देखो ये क्वेश्चन नंबर, दैट मींस आंसर नंबर क्या है? 6th, ये हो गया आपका, ये मान लो मार्जिन लाइन है, ठीक है। तो फिर क्या देंगे आप आंसर? सी करेक्ट है ना, सी पार्ट अगर करेक्ट है तो फिर यहाँ पे लिख दो दैट मींस वॉच, ये करेक्ट है। ऐसा ना करना कि ओनली ऑप्शन आप लिख दो और ये वर्ड लिखे नहीं, आप करना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फिट करना जरूर, और यहाँ पे ऑप्शन भी दे दो, ऑप्शन के अगेंस्ट में जो स्टेटमेंट है वो भी पुट कर दो। दिस इज द राइट वे। सपोज आपको ये वाला आंसर लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ आंसर नंबर ऐसे लिखोगे आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ना, तो बी पार्ट करेक्ट है ना, तो बी पार्ट ये हो गया, बी पार्ट करेक्ट है। इंफॉर्मेशन क्या है? वाई ही हैड बीन, वाई ही हैड बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे, यानी कि फुल इंफॉर्मेशन आंसर शीट में लिखना मस्ट है। सिर्फ ऑप्शन वर्ड लिख करके डू नॉट इरिटेट योर टीचर, एग्जामिनर्स, नहीं करना है बेटा, ठीक है। फुल जो भी ऑप्शन लिखोगे आप, फुल सेंटेंस भी लिखना है, मस्ट है, नहीं तो फिर टीचर अगर इरिटेट हो जाता है बेटा, नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, उस लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा मार्क्स काट देंगे, आधा नंबर ही सही, क्योंकि टीचर को भी इरिटेट करोगे आप, अच्छी बात नहीं है। दिस वे अब फिर नेक्स्ट डे लिटरेचर एज वेल एज राइटिंग पार्ट सबका बेटा रिवीजन कराएंगे। मैक्सिमम आई एम फोकसिंग ऑन मैक्सिमम दिस पार्ट, ग्रामर पार्ट को फोकस करे और फिर लिटरेचर पार्ट को फोकस करे, ठीक है। सो यू कीप ऑन वॉचिंग, ओके, थैंक यू।